Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और आज है डे 10। 9 डेज से मैं वोकेबलरी वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी है उससे करा रही हूँ और आप लोग सेशन ज़रूर देखिए। आपकी वोकैब मजबूत होने में आपके लिए बहुत मदद मिलेगी। 101, सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम 101। और एक तरीका है वोकैब पढ़ने का कि आपको पता होना चाहिए हम जो भी वोकैब पढ़ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, वो कौन सा वर्ड होता है। क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन तो होता नहीं है इसमें क्योंकि ही शी इट होते हैं, ये मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। क्या ये वर्ब है। तो इन वर्ड्स के हिसाब से हम उनको उनके सिनोनिम्स के साथ और उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हुए चलते हैं। 100 वर्ड्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि मैं प्रीवियस 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप जाइए और आप देखिए और होपफुली जो भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स बिगिन। एस्थेटिक, इट इज़ एस्थेटिक, ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है तपस्वी और मुनि, हर्मिट लाइक, जो कि साधु संत होते हैं उनमें। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनायल, जो खुद की सारी जो भोग विलास के जो सुख होते हैं उनको डिनाई करते हैं, मना करते हैं। फ्रूगल, सिंपल, रिगोरियस, स्ट्रिक्ट, सीवियर एंड हियरशुड, ये इसके और भी अलग अलग सिनोनिम्स हैं। द मॉन्क्स लिव्ड अ वेरी एस्थेटिक लाइफ, जो मॉन्क्स होते हैं वो किस तरह के, जो साधु संत होते हैं वो किस तरह की लाइफ जीते हैं, तपस्वी वाला जीवन जीते हैं, जो सारी दुनिया के जो भोग विलास होते हैं उनसे दूर रह करके अपनी लाइफ को बहुत साधारण तरह से जीते हैं। दे लिव अ वेरी एस्थेटिक लाइफ, कौन से लोग, ये जो मॉन्क्स होते हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। देखिए, जब हम वर्ड पढ़ते हैं, कोई भी न्यू वर्ड सीखते हैं, तो आप उनको बहुत आसान वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे सीखिए। आप अपने आप से बनाइए, क्योंकि उससे आपको वो याद रहेंगे। आप जितने डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स लेंगे उतने आपको याद होने में दिक्कत होगी। तो सिंपल एग्जाम्पल्स बनाइए। इससे भी ज़्यादा सिंपल बन सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में आप अपना एग्जाम्पल्स लिखिए। एसिडुअस, एसिडुअस एक एडजेक्टिव है। इसे इट इज़ नॉट एसिडुअस, इट इज़ एसिडुअस। एंड इसको परिश्रमी या तत्पर बोलेंगे। हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनाइल, डिलिजेंट, खुद से अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनती नहीं, आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, तो आप उसमें ही आप उसको सेल्फ डिनाइल में रहते हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहे उसके बावजूद भी मना करते हैं कि हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, उस तरह के जो लोग होते हैं। केयरफुल, मेटिकुलस, जो बारीकी से बहुत काम करते हैं। अटेंटिव, इंडस्ट्रियस एंड लेबोरियस, ये सब एसिडुअस के ही एग्जाम्पल है। नेल्सन मंडेला इज़ द मोस्ट एसिडुअस, जो नेल्सन मंडेला है वो सबसे मेहनती हैं। The people was the most assiduous in digging the dirt, जब भी कोई चीज़ खोदते हैं ना, ज़मीन को खोदने का काम जो करते हैं वो बहुत मेहनत का काम होता है। डिगिंग द डर्ट। एसिमुलेट, एसिमुलेट क्या होता है। एसिमुलेट एक वर्ब है। एसिमुलेट करना मतलब खुद में किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर देना। जैसे जो बच्चे होते हैं, अगर आप छोटे बच्चों की बात की जाए, जो सबसे छोटे होते हैं, एकदम अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए, वो जितनी जल्दी हर चीज़ें सीखते हैं, हम बड़े होकर के इतनी अच्छे से नहीं सीख सकते, क्योंकि उनकी उस समय जो उनका स्तर होता है छोटे बच्चों का, वो दिमागी स्तर, वो आसानी से हर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वो एसिमुलेट कर लेता है दिमाग। इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने बोलने से कई गुना ज़्यादा हमारे एक्शंस बहुत ज़रूरी है, हम कर ही क्या रहे हैं। सो अपनाना, पचाना, टू टेक इन, टू ऑब्जर्व, टू लर्न थॉरली, एडजस्ट, फिट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, एसिमुलेट के ही एग्जाम्पल्स हैं। चिल्ड्रन एसिमुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, येस, एज आई हैव टोल्ड यू, जो भी बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जितनी जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन याद रख लेते हैं। हाँ, आपको अपने बचपन की याद बातें कुछ बहुत अच्छे से याद होंगी, रेदर देन आज की डेट में हम लोग छोटी मोटी चीज़ होती है हम भूल जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है।
द कमिटी विल नीड टाइम टू एसिमुलेट दिस रिपोर्ट। जो कमिटी है वो टाइम लेगी जो भी रिपोर्ट है उसको अपनाने के लिए। असुएज, असुएज मैंने क्या होता है, ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना, इसका मतलब होता है मृदु, सॉफ्ट। ओके, टू सूट, टू पैसिफाई, काम करना, टू ईज द पेन ऑफ, टू रिलीव, ईज एज आई टोल्ड, एलिवेट, एलिवेट मतलब करना, कम करना, शांत करना, माहौल में क्या उस सिचुएशन को बहुत काम कर देना, काम का मतलब CL सूद, मिटिगेट, अला, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। द मेडिसिन इज यूज टू अस्वेज पेन, जो दवाई है वो किसके लिए उपयोग की गई है, दर्द को कम करने के लिए। सोनाक्षी ट्राइड टू अस्वेज माई फियर्स, जो सोनाक्षी फ्रेंड होगी, बहन होगी, कोई भी जन आप समझ लीजिए, उसने क्या किया, कोशिश की मेरे जो डर था मुझ में किसी भी चीज़ को लेकर उसको कम करने में मेरी क्या की, मदद की। एस्टुएट, एस्टुएट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चतुर या चालाक, जो श्रूड होते हैं, कीन इन जजमेंट होते हैं, इंजीनियस एंड क्लेवर, इंटेलिजेंट, ब्राइट, ब्रिलियंट, स्मार्ट, कैन, ये सब इसी के मतलब बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन जन मतलब एक से दूसरी बार में पहचान जाते हैं, तो उस तरह के लोगों को कहते हैं। अ गुड लीडर मस्ट बी एन अस्ट्रेट जज ऑफ एबिलिटी, लोगों को पहचानने की क्षमता जो होती है, जो गुड लीडर होता है, जिस भी जगह में आपका कोई अच्छा लीडर है तो उसके अंदर वो चीज़ होती है, वो पहचान जाता है, उसके अंदर इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए। एन अलर्ट माइंड एंड ट्रेंड आई गिव एस्ट्यूट इवेल्यूशन, जो सतर्क दिमाग होता है, जो ट्रेंड आईज होती हैं, जो किसी भी तरह से प्रशिक्षित होती है, वो बहुत ही सटीक तरह का मूल्यांकन करती हैं, इवेल्यूट कर लेती हैं, आसानी से चीज़ें पहचानने में बहुत उनको मदद मिलती है। ओके, तो ये इसके ही एग्जाम्पल हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन 106, एट्रिशन। एट्रिशन क्या है, नाउन है, इसका अर्थ क्या होता है, ये दुर्बलता या किसी तरह का घिसाव होता है उसको बोलते हैं। और ग्रेजुअली वियरिंग अवे, वियरिंग मतलब होता है थकावट, कम होना, घिसाव होना। वीकनिंग, लॉस, नेचुरल और एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन नंबर्स और साइज, डिबिलिटेशन, इन्फ्लिबिंग, स्नैपिंग, ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं, मतलब जिनका अर्थ होता है दुर्बलता या घिसाव का होना। काउंसिल इज ट्राइंग टू वियर डाउन द अपोजिशन बाय अट्रिशन, जो काउंसिल है वो क्या करती है, क्या कर रही है, वो विपक्ष को, अपोजिशन को कमज़ोर करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। द हाईलाइट ऑफ दिस वॉर ऑफ एट्रिशन आर वेल नोन, संघर्ष के इस युद्ध की मुख्य बातें क्या है, बहुत ही वेल नोन है किसी भी तरह। ओडेसिटी, ओडेसिटी एक नाउन है, इसका अर्थ होता है साहस या ढिठाई। बोल्डनेस, रेकलेस डेयरिंग, इम्पर्टिनेंस, डेयरिंग, फियरलेसनेस, इंट्रिबिटी, ब्रेवरी, ये सब ऑडेसिटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। द शीर ऑडेसिटी ऑफ द प्लान अमेज्ड एवरीवन, द शीर ऑडेसिटी, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द शीर ऑडेसिटी ऑफ द प्लान अमेज्ड एवरीवन, जो सरासर एक प्लान बनाया गया, कोई भी तरह का प्लान हो जिसमें बहुत ही बोल्डली स्टेप लिए जाए, उसमें उसने क्या कर दिया, सबको अचंभे में डाल दिया। आप कोई भी प्लान बनाते हैं जो कि बहुत ही रिस्क वाला होता है, जिसमें बहुत ही आप साहस दिखाते हैं, उसने क्या कर दिया, सबको किस में डाल दिया, अचंभे में डाल दिया। आई एडमायर योर ऑडेसिटी, मैं आपके साहस को क्या करता हूँ या करती हूँ, एडमायर करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। ऑगमेंट, इट इज ऑगमेंट, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बढ़ना या बढ़ती करना। ओके,
टू मेक बिगर, टू ऐड, टू इंक्रीज, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट में ना ऐड की जाती हैं, जिनमें स्मॉल स्मॉल स्टोरीज वगैरह होती हैं। बिल्ड अप, enlarge, expand, extend, raise, elevate, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑगमेंट के ही एग्जाम्पल्स हैं। He augmented his summer income by painting house, और उसने क्या किया? गर्मियों के टाइम पे अपनी इनकम कैसे की? घरों में पेंट करके बढ़ाई। The cream contains ingredients that augment the skin's natural healing processes. जो क्रीम है उसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या करती है? क्रीम स्किन की नेचुरल हीलिंग को बढ़ाती है। लेट्स, ये 109 वर्ड। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस क्या होता है? ऑस्पिशियस देखिए, आप सिलेबस में बांट लीजिए। ऑस्पिशियस ऐसे नहीं, ऑस्पिशियस ऐसे करके बांटिए, जिससे आपको वर्ड को तोड़ने का मतलब सिलेबल्स में करते हैं, ओके। और उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको मतलब एक सिलेबल में तोड़ना है या दो सिलेबल में तोड़ना है, और उससे आप अच्छे से बोलने में आपको मदद मिलेगी, ओके। एडजेक्टिव होता है शुभ या मंगल कहते हैं इसको। फेवरेबल, पॉइंटिंग टू अ गुड रिजल्ट, प्रॉमिसिंग सक्सेस, प्रोपोशियस, फेवरेबल, अपॉर्चुन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? ऑस्पिशियस के एग्जाम्पल्स हैं। His career as a playwright had auspicious start, और उसका करियर एज अ प्ले कैसा रहा? बहुत मंगलमयी स्टार्ट हुई उसके करियर की। माई सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरा बहुत 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 मेरी तरफ से बधाई। ऑन दिस ऑस्पिशियस इवेंट, इस पर्व पर, कोई भी बर्थडे हो, कोई शादी का हो, कोई भी आपकी लाइफ में ऑस्पिशियस मंगलमयी जो पर्व होता है या फेस्टिव होता है, उसके लिए। ऑफ योर्स। ऑस्टियर, ऑस्टियर ये एक एडजेक्टिव है, कर्कश, कठोर, जो बहुत ही क्या कहा जाए, जिनको बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। अनऑर्डोन्ड, स्टर्न, फॉरबिडिंग, विदाउट एक्सेस, सीवियर, स्टर्न, स्टिक, हार्श, स्टोनी, ये सारे वर्ड किसकी एग्जाम्पल है? ऑस्टियर की एग्जाम्पल हैं। हिज फादर इज वेरी ऑस्टियर मैन, उसके जो फादर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट, कर्कश टाइप के, मैं बोलूँगी उस तरह के इंसान थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। वी लैड एन ऑस्टियर लाइफ इन द माउंटेन, और ये बात सच है, जो पहाड़ों पे क्योंकि मैं खुद होके आई हूँ, तो मुझे पता है वहाँ की जो लोगों की जो लाइफ है, वो जो मैदानी इलाके लोग होते हैं उनकी लाइफ से कई गुना ज़्यादा कठिन होती है। एंड वो दैट इज़ वाई वो बहुत मेहनती भी होते हैं। ऐसा नहीं, मेहनती तो हम सभी लोग होते हैं अपनी अपनी एरिया में, लेकिन जो पहाड़ों के जो जीवन है वो हमसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण वाला है। सो आज का सेशन में इतना ही, और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गए जाएंगे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, क्योंकि डेली आपको एक ऐसा सेशन मिल रहा है, वोकैब सेशन मिल रहा है, जो कि वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी है उससे मिल रहा है, और बहुत ही मीनिंगफुल सेशंस होते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको मैं टाइम से अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जिससे आपको न्यू वर्ड्स रेगुलरली सीखने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।